बिल्कुल परिवार वालों से चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी पूरे इस परिवार के साथ है और न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उस पर जिम्मेदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार वालों का स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है। अरुण साहू ने कहा है कि कांग्रेस एक बार 10 अप्रैल गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अहमदाबाद अधिवेशन से तुरंत लौटते ही दुर्ग शहर पहुंचे और साथ ही उनके साथ दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण बोरा, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम अध्यक्ष भिलाई, जिला कांग्रेस कमेटी मुकेश चंद्राकर भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल दीपक बैज मासूम बच्ची के रेप हत्या की गई मामले में उनके दुखी परिवारजन से मिलने पहुंचे। उसके बाद बच्ची के माता पिता दादी से चर्चा की और जिसके बैज ने कहा कि बच्ची के न्याय के लिए हम जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। वह साथ ही परिजनों का कहना है कि उन्हें स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये केस सीबीआई को सौंपा जाए, जिसमें दीपक बैज ने भी सहमति दिखाई और उन्होंने भी इस केस को सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आगे सुनिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को। सुशासन है या गुंडा राज है? इस प्रदेश में जंगल राज है क्या? गृह मंत्री जी को, यहाँ के गृह मंत्री इस जिले के प्रभारी भी है, प्रभारी मंत्री भी है। क्या जिम्मेदारी नहीं बनता है गृह मंत्री का? आखिर प्रभारी मंत्री से प्रदेश का कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो विभाग को छोड़ देना चाहिए। और थोड़ी भी नैतिकता है बची है, थोड़ी भी इंसानियत बची है कि हमारे प्रदेश में छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस तरह से उस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ में कई गाड़ी टूट गया और जो आक्रोशित भीड़ को मोहरा बनाकर कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तारी की है। और साथ ही अभी एक आई थी मेरे से मिलने, उनका पैर तक तोड़ दिया गया। आखिर पैर टूटते तक किसने मारा? क्या ये जांच करने का प्रयास की पुलिस सरकार कि जिनका पैर टूटा है वो इस घटना में शामिल थे या नहीं थे? कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है। सरकार को इस पे जल्दबाजी न कर, सरकार को इसके गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे पहले लोहारडी घटना को भी हम लोगों ने देखा है करीब से। वहाँ पे भी लगभग 64 से अधिक लोगों को जल्दबाजी में पुलिस ने गिरफ्तारी की और 29 से अधिक लोगों को 3 से 4 महीने के बाद घटना में शामिल नहीं थे। हमारी जांच में चूक हुई, कोर्ट में स्वीकार कर उनको सरकार ने प्रशासन ने कहा है कि ये घटना में नहीं थे। क्या इस घटना में वही फिर दोहराने वाले हैं क्या? लेकिन ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सरकार पूरे प्रदेश में फेलियर है। गृह मंत्री से प्रदेश संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी एक चीज देखिए कि लगातार ये बातें आ रही, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है और उन घटनाओं के पीछे शराब और नशा ही सामने आता है। आप लोगों ने जनता को ठगा है, ऐसी बात भी आ रही है। आप लोगों के कार्यकाल में आप लोगों ने 5 साल में शराबबंदी करने के वादा किया था, जिसको पूरा नहीं किया। देखिए, शराबबंदी सिर्फ हमारी सरकार की सवाल नहीं थी। सरकार तो शराबबंदी तो पिछले 15 साल से कह रहे थे। शराबबंदी की ओर हमारी सरकार कदम बढ़ा चुकी थी। आपको पता होगा 50 से अधिक दुकानें हमारी सरकार ने बंद की। यही लोग तो बोलते थे विधानसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री से लेकर पूरे, शराब बंद करेंगे, शराब बंद करेंगे, और पूरे प्रदेश में अहाता खोलना शुरू कर दिए, चकना दुकान शुरू कर दिए। और आपको पता है अभी विधानसभा में 67 नए दुकान, शराब की दुकानें खुल रही है। पूछ लीजिए उन लोगों से, खुल चुकी है 1 अप्रैल से 67 नई शराब की दुकानें। क्या 67 स्कूल भी खोले इस सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूँ, 67 स्कूल भी खोली सरकार ने? स्कूल खुला नहीं, लेकिन 67 शराब की दुकानें खुल गई। और अब तो ये है, यहाँ तो एमपी की नकली शराबें बिक रही है, और तो और देसी शराब के दुकानों में इंग्लिश शराब बिक रही है, इंग्लिश की शराब की दुकानों में देसी शराब की बिक रही है। हालांकि इसका मतलब 67 नहीं, 700 से अधिक दुकानें चल रही है इस प्रदेश में। जो टीएस बाबा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, अभी आप लोग का अधिवेशन हुआ, टीएस बाबा सीधे तौर पे कह रहे हैं उम्र को लेकर कि जूनियर और सीनियर वाली बात आ रही है। वो कह रहे हैं मैं 72 साल का हूँ, अभी भी युवा हूँ, युवाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन अनुभव के आधार पर सीनियरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सहमत है क्या? बराबर सबको मौका दे रहे हैं।
प्रदेश में हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी कहना है कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए और युवाओं को मौका मिल रहा है। अनुभव के आधार पर उनको भी मौका मिल रहा है, लेकिन पद लेके कोई चुपचाप बैठे उनको बिल्कुल भी पार्टी, बल्कि पार्टी में अगर कोई पद लिया है उनको काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको पार्टी से। जो कौन लोग हैं ऐसे जो पद ले लिया और चुपचाप घर में बैठ गए? देखिए छत्तीसगढ़ में कौन नेता है ऐसे? देखिए, अब आप तो लिस्ट लेके थोड़ी गिना दूं मैं, एक दो एक दो तीन चार है। चीफ है आपके पास, एक दो नाम होंगे। अभी तो बदलाव चल रहा है अभी पार्टी के अंदर। बहुत से हमारे पदाधिकारी लंबे समय से काम करे, अच्छा काम किए, लेकिन ये समय के अनुसार अब और लोगों को मौका मिलना चाहिए, उस अनुसार आवश्यकता अनुसार पार्टी जो बदले। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदलने मुझे की लगता है आसानी कि आ शायद आज इस घटना पे चर्चा कर ले तो ज़्यादा बस बेहतर ये होगा। बताएंगे कि आपकी थ्योरी क्या कहती है इस मामले में? थ्योरी क्या कहती है? आपने इतने घंटे तक बात किया है। बिल्कुल परिवार वालों से चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी पूरे इस परिवार के साथ है और न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर जिम्मेदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। और परिवार वालों का स्थानीय पुलिस पे भरोसा नहीं है। अरुण साहब ने कहा है कि कांग्रेस एक बार जांच दर बेच रही है, दूसरा प्रदेश अध्यक्ष और तीसरे बड़े नेता आ रही है, सब राजनीतिक कर रही है। किसी की मौत पर राजनीति? अरुण साहब ने कहा। अगर डिप्टी सीएम अरुण साव इस प्रदेश के जिम्मेदार उप मुख्यमंत्री हैं, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होती तो खुद आना चाहिए था उसको। ये बताएंगे कि कल ही आपका जो विधायकों का जो जांच समिति पहुंचा था, उन्होंने रिपोर्ट तक आपको नहीं सौंपा। कौन से चर्चाएं हुई है? कल विधायक दल आया था, उस दिन घटना जिस दिन घटी उस दिन शाम को, दूसरे दिन 7 तारीख हम लोग गुजरात चले गए, इस वजह से नहीं आ पाए थे। लेकिन जैसे आज गुजरात से उतरते, एयरपोर्ट में उतरते साथ ही हम लोग घटनास्थल पर मैं स्वयं आया हूं और मेरी जांच दल कमेटी आई, जांच की, मेरी फ़ोन से चर्चाएं हुई। हमारी संयोजक संगीता सिन्हा जी रिपोर्ट तैयार भी है बोल रहे हैं और मेरी चर्चा भी डिटेल से चर्चा है। लेकिन तब भी मुझे लगा कि परिवार साथ आकर मिलना चाहिए। इस दुख के घड़ी में पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार साथ कितने दिन में लगता है कि आपको सही चीज़ सामने आना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? अभी पार्टी क्या करेगी इसका निर्णय तो हम लोग आपस में चर्चा करने की बात करेंगे। लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरे पार्टी परिवार साथ है, न्याय मिलना चाहिए। गलत हुआ है, इतनी बर्बरता कार्रवाई मैं समझता हूँ किसी दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए।